हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सबरिंग से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें भी हमने सबरिंग से रिलेटेड एक नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन डिस्कस करी थी, और आज की जो हमारी वीडियो उसके अंदर भी नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन ही हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको क्या होगा कि अगर आपके पास कोई नॉन एम्प्टी सबसेट दे रखा है किसी रिंग का, तो उसे आप किन कंडीशंस के ऊपर सबरिंग प्रूव करके दिखाएंगे या सबरिंग बनाएंगे या फॉर्म करके दिखाएंगे स्टूडेंट। मतलब अगर आपको डायरेक्टली पूछा जाता है, कोई क्वेश्चन आपके पास होता है कि आपको किसी नॉन एम्प्टी सेट को चेक करना है कि क्या वो सबरिंग फॉर्म करेगा या नहीं करेगा, तो स्टूडेंट या तो आप क्या करेंगे, सारी कंडीशंस को चेक करके दिखाएं, क्योंकि एक सबरिंग एक रिंग होता है तो रिंग की सभी कंडीशंस को आप प्रूव करेंगे, चेक करेंगे कि करके। या फिर क्या करें, आपका काम आसान किस तरह से हो सकता है, अगर आपके पास यहाँ पे नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन से क्या होगा कि अगर आप दो कंडीशंस चेक करके देख लेंगे तो आप डायरेक्टली ये बोल पाएंगे कि कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट ऐसा है, तो आपको सिर्फ दो कंडीशंस वहां पे चेक करनी होंगी और आपका काम वहां से आसान हो जाता है। क्योंकि एक तो या तो आप सारा रिंग की कंडीशंस चेक करें और एक दो कंडीशंस आप चेक करके दिखाएं, तो हमारे लिए नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन से काफ़ी जो काम हमारा किसी भी सेट को और किसी भी कलेक्शन को अगर हमें सबरिंग प्रूव करना है काफ़ी आसान हो जाता है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो भी हमारी इसी रिजल्ट के ऊपर बेस्ड थी कि आपने कोई नॉन एम्प्टी सेट टेस्ट लिया था, तो वहां पे भी उसने दो कंडीशंस को होल्ड किया था, तब वो आपका क्या बना था, सबरिंग बना था स्टूडेंट। क्योंकि नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशंस हैं, आपको एक बार तो एक कंडीशन लेके चलनी पड़ेगी, फिर आप प्रूव करके दिखाएंगे। मतलब अगर आप सबरिंग लेके चलते हैं किसी नॉन एम्प्टी सेट टेस्ट को तो आप कंडीशंस होल्ड करेंगे, और अगर आप सेट के नॉन एम्प्टी सेट के साथ में कंडीशंस होल्ड करके चलते हैं तो वहां पे स्टूडेंट आप सबरिंग प्रूव करके दिखाएंगे। तो स्टूडेंट, नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन यहाँ पे तो हम यहाँ पे प्रूफ कर रहे हैं, लेकिन आगे आने वाले थ्योरम्स में और क्वेश्चंस में हम इन्हें यूज करेंगे कि किसी भी सेट को अगर आप नॉन एम्प्टी सेट एस को सबरिंग प्रूव करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि वो सबरिंग फॉर्म करेगा या नहीं करेगा, तो आपको सिर्फ दो ही कंडीशंस चेक करनी होंगी स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, अब हम क्या करते हैं, अपनी थ्योरम को जो है डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आप अपनी स्टेटमेंट समझ लेते हैं कि एक थ्योरम तो आप कर चुके हैं, यहाँ पे हम सेकंड थ्योरम की बात कर रहे हैं। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस फॉर अ नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ द रिंग आर टू बी अ सबरिंग ऑफ आर। कि कोई नॉन एम्प्टी सबसेट आपको एस दे रखा है किसी भी रिंग का, तो वो सबरिंग को कब फॉर्म करेगा स्टूडेंट। पहली कंडीशन तो क्या है कि एस प्लस माइनस एस इज इक्वल्स टू एस, कि एस प्लस माइनस एस अगर आप करते हो तो वो किसके इक्वल आता है, एस के ही इक्वल आता है। और एस को एस के साथ प्रोडक्ट करते हैं तो आपका किस में कंटेन हो जाता है, अगेन एस में ही कंटेन होता है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, यहाँ पे आपको क्लियर होना चाहिए कि एस आपको क्या दे रखा है, आपको नॉन एम्प्टी सेट एस दे रखा है। ये कोई नॉन एम्प्टी सबसेट एस क्या है, नॉन एम्प्टी सबसेट किसका है, आर का सबसेट है। अच्छा स्टूडेंट, एस में आपने जो माइनस एस ऐड किया है इसका क्या यहाँ पे मतलब, ये आपको क्लियर होना चाहिए, और वापस आपका क्या आना चाहिए, एस आना चाहिए। स्टूडेंट, एस के जो एलिमेंट्स हैं अगर उनके कोरस्पॉन्डिंग हम नेगेटिव एलिमेंट्स का कलेक्शन लेते हैं, पूरा उसको इकट्ठा करते हैं, तो उसको हमने किससे डिनोट कर रखा है, माइनस एस से डिनोट कर रखा है। कि अगर आप ये एस सेट के यानी कि नॉन एम्प्टी सबसेट जो है आपका रिंग का सबसेट है उसके एलिमेंट्स लें, और उसके बाद आपने क्या किया स्टूडेंट, उसी जो नॉन एम्प्टी सेट के एस सेट के एलिमेंट्स का क्या कर दें, कोरस्पॉन्डिंग नेगेटिव एलिमेंट्स का जो कलेक्शन है उसको हमने किससे नाम रख रखा है, माइनस एस से रख रखा है। इन दोनों को भी अगर आप ऐड करते हैं तो आपका किसके इक्वल आना चाहिए, एस के ही इक्वल आना चाहिए। तो स्टूडेंट, ये माइनस एस और कोई कलेक्शन नहीं है, ये एस के ही एलिमेंट्स का, जो एस के जो नॉन एम्प्टी सबसेट आपको दे रखा है रिंग का, उसके ही एलिमेंट्स के नेगेटिव एलिमेंट, कोरस्पॉन्डिंग नेगेटिव एलिमेंट्स का जो कलेक्शन है उसको सिर्फ आपने इकट्ठा किया सभी एलिमेंट को और उसको नाम रख दिया माइनस एस। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए स्टूडेंट। तो आपने ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि एस आपका नॉन एम्प्टी सबसेट एस, उसी के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का जो नेगेटिव एलिमेंट्स हैं उनका जो कलेक्शन आपने इकट्ठा किया माइनस एस, और दोनों को ऐड करें तो आपका किसके इक्वल आता है, एस के। और एस को एस से प्रोडक्ट करते हैं, सबसेट को सबसेट से ही आपने प्रोडक्ट किया, तो किस में कंटेन होना चाहिए, एस में कंटेन होना चाहिए। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो अब हमें थ्योरम की स्टेटमेंट तो क्लियर हो चुकी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक कंडीशन आप लेके चलेंगे, कंडीशंस आर नेसेसरी। तो सपोज करके चलते हैं कि सबसे पहले एस प्लस जो मल्टीप्लिकेशन के लिए सबरिंग फॉर्म करता है आर प्लस मल्टीप्लिकेशन के लिए। स्टूडेंट, यहाँ पे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे भी एडिशन मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि सबरिंग उन्हीं बाइनरी ऑपरेशनों पे सब रिंग फॉर्म करता है जिनके लिए आर ने रिंग फॉर्म करके दिखाया है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। स्टूडेंट, ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो अब आप सबरिंग लेके चले हैं तो आप प्रूव क्या करके दिखाएंगे कि जो आपकी कंडीशंस है वो होल्ड करेंगी, वो आपको ट्रू करके दिखाने यहाँ पे स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्योंकि आपने जो है एस प्लस को एस प्लस मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में यानी कि डॉट के रिस्पेक्ट में आपने सबरिंग ले लिया है। एक्स अगर आपका कोई एलिमेंट है स्टूडेंट, वो किसको बिलोंग करता है, एस प्लस माइनस एस को बिलोंग करता है। ये स्टूडेंट आपका कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमने ये कोई भी एलिमेंट अपना कंसीडर कर लिया है, क्योंकि हमें अपनी कंडीशंस यहाँ पे होल्ड करवानी है। अच्छा स्टूडेंट, ये आपने लिख लिया है। उसके बाद क्योंकि x जो है s प्लस माइनस एस कलेक्शन को बिलोंग करता है, तो इसकी जो कंपोजिशन है x जो है किस तरीके से लिखा जाएगा, a प्लस माइनस b,
क्योंकि ये जो एलिमेंट है किसमें से आएगा, इसमें से, और ये कहाँ से आएगा, जो आपका माइनस एस कलेक्शन है, मतलब जो एस के ही कोरस्पॉन्डिंग नेगेटिव एलिमेंट्स का कलेक्शन है। तो माइनस एस जो है, जो माइनस एस है उसके अंदर किस तरह के होंगे, नेगेटिव एलिमेंट्स होंगे। तो ये किस तरह से लिखा गया एक्स आपका ए प्लस माइनस बी स्टूडेंट। अब यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, फॉर सम ए बी बिलोंगिंग टू एस। ये जो ए बी है वो एस के ही एलिमेंट्स है, और माइनस बी किसका एलिमेंट है, माइनस एस का। अच्छा स्टूडेंट, अब यहाँ से आपको एक चीज़ क्लियर हो गई है, जो आपने एक्स एलिमेंट लिखा है उसको आप किस तरीके से लिख पाए हो, एक्स इज इक्वल्स टू ए माइनस बी। अच्छा स्टूडेंट, अब आपको क्लियर है कि एस आपका क्या है, सबरिंग है, क्योंकि आप लेके चले हो एस इज अ सबरिंग। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि हमने नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन पहले भी अपने प्रीवियस लेक्चर में करी थी। तो वहाँ आपने पढ़ा था कि ए और बी अगर एस के एलिमेंट्स हैं, अगर एस सबरिंग है, तो उनका जो डिफरेंस है, यानी कि दो एलिमेंट्स को अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो, जो एस के एलिमेंट्स है वो अगेन किस में बिलोंग करते हैं, एस में ही बिलोंग करते हैं। इसका मतलब एक्स जो ए माइनस बी के इक्वल है, ये किसको बिलोंग करेगा स्टूडेंट, एस को ही बिलोंग करेगा, क्योंकि दो एलिमेंट्स का डिफरेंस है। और दो एलिमेंट्स का डिफरेंस क्योंकि अगर सबरिंग होता है तो उसी में कंटेन होता है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, एस प्लस माइनस एस, क्योंकि एक्स आपने उठाया कहाँ से था, एस प्लस माइनस एस में से लिया था, और ये कहाँ बिलोंग करता है, एस में बिलोंग करता है। इसका मतलब ये जो कलेक्शन जो आपने कंपोजिशन लिखी थी, ये किस में कंटेन हो जाती है, एस में कंटेन हो जाती है, क्योंकि एस आपका सबरिंग था। तो हमने यहाँ पे नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन जो प्रीवियस लेक्चर में प्रूव करी थी, उसको यहाँ पे स्टूडेंट आपने यूज कर लिया है कि अगर कोई सबरिंग होता है तो दो एलिमेंट्स का डिफरेंस भी जो है एस में ही कंटेन होता है स्टूडेंट। तो वो हमने यहाँ पे यूज कर लिया। अच्छा स्टूडेंट, अब आपने क्या लेके चलना है यहाँ से स्टूडेंट, अब आप क्या कंसीडर करेंगे कि अब आपको कोई एक और एलिमेंट लेना जो आप किस में कंसीडर करके चलेंगे, एस में। अब यहाँ पे स्टूडेंट आप क्या लिखेंगे, आल्सो, यहाँ पे क्योंकि अभी आपको अपना रिजल्ट आगे और प्रूव करना है, आल्सो इफ वाई बिलोंगिंग टू एस बी आर्बिट्रेरी एलिमेंट। फिर से आपने कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट किस में से कंसीडर किया, इस बार किस में से लिया, एस में से लिया, बी आर्बिट्रेरी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट आप ले सकते थे। देन अब स्टूडेंट आपको वाई की कंसीडरेशन करनी है कि वाई जो एलिमेंट है उसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, वाई प्लस एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एस। कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट, आपका सेम वाई आने वाला है। अच्छा स्टूडेंट, इसको हम किस तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर हम इसको इस तरह से लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आएगा आपका वाई प्लस जीरो ही। तो ये स्टूडेंट क्या हो गया, एस का एलिमेंट हो गया, और क्योंकि ये एस के एलिमेंट्स का क्या है, कोरस्पॉन्डिंग नेगेटिव एलिमेंट हो गया, आएगा वापस से जीरो ही आपका। तो इसको आप लिख क्या सकते हो कि ये किसको बिलोंग करेगा, माइनस एस को बिलोंग करेगा। तो ये जो y है ये आपका बेसिकली किसको बिलोंग कर गया, एस प्लस माइनस एस को। आपने इस तरह से लिखा, बिल्कुल सही लिखा। यहाँ पे फिर आपने इसको माइनस जीरो करके लिखा, ये आपका एस का एलिमेंट हो गया, ये माइनस एस का एलिमेंट हो गया, लेकिन आएगा वैसे जीरो। लेकिन आप लिख सकते हो क्योंकि ये कोरस्पॉन्डिंग नेगेटिव एलिमेंट ऑफ किसका है, जो आपके एस के एलिमेंट्स हैं। तो आपने इस तरीके से लिख दिया स्टूडेंट। अब आपको क्या लिख के दिखाना है यहाँ पे कि आपने y कहाँ से लिया था, एस में से लिया था, और आपका कंटेन किस में हो गया, एस प्लस माइनस एस में। तो 10 एस कंटेन किस में होगा, एस प्लस माइनस एस के अंदर। स्टूडेंट इसको आपने दे दिया नंबर 2, और अब आप चेक करते हैं आपने नंबर 1 किसको दिया था, यहाँ से ये स्टूडेंट आपका ये थी, ये स्टेटमेंट थी, एस प्लस माइनस एस किस में कंटेन था, एस में, और यहाँ से एस कंटेन है एस प्लस माइनस एस में। तो स्टूडेंट अब आप क्या लिख सकते हैं यहाँ से, फ्रॉम 1 and 2 आपकी दो स्टेटमेंट अगर आप इकट्ठी करते हैं, वी हैव, तो आपको क्या मिलता है स्टूडेंट यहाँ से कि एस आपका किसके इक्वल आ जाएगा, वी हैव एस इज इक्वल्स टू एस प्लस माइनस एस, जो कि आपकी फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे होल्ड कर गई है स्टूडेंट। यही आपको प्रूव करनी थी, आपकी फर्स्ट कंडीशन। अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, अपनी नेक्स्ट कंडीशन भी प्रूव करके दिखानी है कि अगर आप एस एस कंपोजिशन लेके चलते हैं तो वो वापस अगेन किस में कंटेन होती है, एस में ही कंटेन होती है। तो हमने क्या ले लिया, अगेन लेट एक्स जो है एस एस का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट है स्टूडेंट। अब आपको पता है एक्स क्योंकि इस कलेक्शन के अंदर, इस कंपोजिशन के अंदर होगा, तो इसका मतलब ये एस और ये एस, तो इसके एलिमेंट्स कैसे होंगे, एस के एलिमेंट का ही आपको डॉट यानी कि मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करना है, एस के एलिमेंट्स के साथ ही करना है, फॉर सम ए बी बिलोंगिंग टू एस। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से भी एस का कोई एक एलिमेंट होगा, यहाँ से भी एस का कोई एक एलिमेंट होगा, और दोनों का जो प्रोडक्ट होगा उसके लिए आपने क्या रख दिया, उसको एस एस लिख दिया है। एस के ही एलिमेंट को एस के साथ ही, एस के एलिमेंट्स के साथ ही आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। तो इसका मतलब एक्स किसके इक्वल होगा, ए बी के, ए भी आपका एस का एलिमेंट, बी भी एस का एलिमेंट, तो दोनों का जो प्रोडक्ट होगा यानी कि किसको बिलोंग कर सकता है वो, यानी कि एक्स अगर एस एस को बिलोंग करता है तो उसकी जो कंपोजिशन है कुछ इस तरीके की होगी, फॉर सम ए बी, दो जो एलिमेंट होंगे ए बी बिलोंगिंग टू एस, जो भी दो एलिमेंट स्टूडेंट आपके होंगे उनकी जो प्रोडक्ट होगी वो अगर हम क्या लिख सकते हैं, वो इस एस एस के जो एलिमेंट्स होंगे वो किस तरह के होंगे, दो एलिमेंट्स अगर आप एस के कोई भी लेके चलते हैं जो उनकी कंपोजिशन मल्टीप्लिकेशन करके आएगी वो एस एस को बिलोंग करती है स्टूडेंट, जो एस एस कंपोजिशन है। इसमें कुछ और नया नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है दो एलिमेंट्स की। अब स्टूडेंट यहाँ से आप क्या कह सकते हो, सिंस एस बीइंग, क्योंकि आपको पता है कि एस बीइंग अ रिंग, क्योंकि सब रिंग फॉर्म करता है, तो इसका मतलब आप क्या लिख सकते हो, इज क्लोज्ड
ये क्योंकि क्लोज्ड होगी, किस लिए, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये स्टूडेंट आप यहाँ से कह सकते हो कि ये आपकी मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, क्योंकि रिंग फॉर्म करता है, एज बीइंग अ रिंग इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में स्टूडेंट ये क्या होगा, क्लोज्ड होता है, क्योंकि ये सब रिंग है। अच्छा स्टूडेंट, इसका मतलब क्या लिख सकते हो, देयरफॉर जो ए बी आप मल्टीप्लिकेशन करके, क्योंकि दो एलिमेंट आपने एस के लिए मल्टीप्लाई किया, तो वापस अगेन किसको बिलोंग करेंगे, एस को बिलोंग करेंगे। एस इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, ए बी बिलोंगिंग टू एस। तो यहाँ से आपने क्या लिख दिया कि एक्स किसको बिलोंग कर जाएगा, एस को। आपने लिया कहाँ से था स्टूडेंट कि एक्स जो था आपका, यहाँ से आप उसको हमें नंबर दिया है कोई, इस इक्वेशन को हमने थर्ड नंबर दिया, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, क्योंकि ए बी जो था वो किसके इक्वल था, एक्स के इक्वल था। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो, अगर नहीं भी लिखते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन। तो ये स्टूडेंट आपने लिख दिया यहाँ से। तो ये स्टूडेंट फ्रॉम थर्ड इक्वेशन आपने लिख दिया, एक्स किसको बिलोंग कर गया, एस को। दस आप यहाँ पे लिख सकते हो, क्योंकि एस एस जो कंपोजिशन थी वो किस में कंटेन हो जाएगी, एस में। तो स्टूडेंट आपके पास दोनों ही कंडीशंस आपकी होल्ड कर गई हैं। अब आपको स्टूडेंट क्या करना होगा, सफिशिएंट कंडीशंस के बारे में डिस्कस करना होगा कि अगर आपको नॉन एम्प्टी सेट एस दे रखा है, कंडीशंस होल्ड करती हैं, तो आप क्या प्रूव करके दिखाएंगे कि एस जो है आपका सब रिंग होगा, कि एस प्लस माइनस एस इक्वल्स टू एस। एस एस जो है कंटेन होगा इसके अंदर। अब स्टूडेंट ये कंपोजिशन और ये कंपोजिशन आपको क्लियर हो चुकी है, अब इसमें आपको कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। और हमें प्रूव क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट एस इज अ सब रिंग ऑफ आर। अब स्टूडेंट अपना काम आप स्टार्ट करते हैं यहाँ से, आगे आपको क्या करके दिखाना है। तो ये आपने अपना सिलेक्ट कर लिया है। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट। तो अब यहाँ पे क्या होगा, लेट वी हैव टू प्रूव दैट। ये हम कर चुके हैं कि एस को सब रिंग प्रूव करना है, ये हम लिख चुके हैं। अब हमें आगे काम करके दिखाना है। तो लेट ए बी जो है वो आपका एस का एलिमेंट है, दो एलिमेंट्स आप लेके चले हो। तो यहाँ से स्टूडेंट क्या लिख सकते हो, ए प्लस माइनस बी, ये किसको बिलोंग करेगा, एस प्लस माइनस एस को। ये आप डिस्कस कर चुके हो। ए इसका एलिमेंट नेगेटिव एलिमेंट है कोरस्पॉन्डिंग एस के एलिमेंट्स का, तो माइनस एस को बिलोंग करेगा। यहाँ से स्टूडेंट आप क्या भी लिख सकते हो कि अगर ये इसको बिलोंग करता है, क्योंकि एस प्लस माइनस एस किसके इक्वल, एस के, तो ए माइनस बी किसको बिलोंग करेगा, स्टूडेंट एस को बिलोंग करेगा। तो ये स्टूडेंट आपने यहाँ पे ए प्लस माइनस बी, क्योंकि ये किसके इक्वल था, एस के, तो ए माइनस बी एस को भी बिलोंग कर गया। तो यहाँ से स्टूडेंट आप क्या लिख सकते हो कि ए माइनस बी किसको बिलोंग करता है, एस को। तो क्योंकि आपकी फर्स्ट कंडीशन से, क्योंकि आपकी यहाँ से फर्स्ट कंडीशन क्या थी, आप यहाँ पे लिख सकते हैं फर्स्ट कंडीशन से। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, क्योंकि आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट से, फ्रॉम फर्स्ट स्टेटमेंट, या आप लिख चुके हो स्टूडेंट कि ए माइनस बी एस को बिलोंग कर गया। अब स्टूडेंट दूसरी कंडीशन आपके पास क्या है, वो भी आपको क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ से स्टूडेंट आप क्या लिख के दिखाओगे कि एंड, यहाँ पे आपको क्लियर है कि एंड एस एस जो है किसके अंदर कंटेन है, एस के अंदर कंटेन है। तो यहाँ से क्या होगा, इम्प्लाइज क्या कर गया, फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू एस। अगर कोई भी दो एलिमेंट एस के हैं तो स्टूडेंट आपको पता है कि फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू एस, तो आपको पता है जो कंपोजिशन है ए डॉट बी, ये किसको बिलोंग करेगी, एस एस को बिलोंग करेगी, क्योंकि इसके एलिमेंट्स कुछ इसी तरीके के होते हैं। देन लेकिन एस एस किस में कंटेन है स्टूडेंट, एस में कंटेन है। तो ये जो ए डॉट बी है ये किसको बिलोंग कर जाएगी, एस को बिलोंग करेगी स्टूडेंट। यहाँ से आपको क्लियर है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो बिकॉज, यहाँ पे स्टूडेंट आप इसे हटा के ठीक से इसको लिख के दिखाएंगे, ए बी बिलोंग कर गया एस में, बिकॉज एस एस जो है किस में कंटेन है, एस में कंटेन। हमने सेकंड कंडीशन यूज़ कर ली। इसका मतलब स्टूडेंट आपने देखा कि हमने जो कल जो स्टूडेंट जो हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर डिस्कस किया था, तो उसमें क्या लिखा था आपने कि अगर आपका कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है किसका, आर का, रिंग का, और अगर ए माइनस बी एस को बिलोंग करता है, किसके लिए, फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू एस, फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू एस, और ए डॉट बी दो एलिमेंट अगर एस के हैं, उनका डिफरेंस अगर एस में है, उनकी मल्टीप्लिकेशन अगर एस में आती है, तो इसका मतलब एस जो नॉन एम्प्टी सबसेट था अब तक वो क्या फॉर्म करेगा, रिंग फॉर्म करके दिखाएगा स्टूडेंट। तो इसका मतलब हमने जो अपनी प्रीवियस वीडियो थी उसके अंदर जो हमने थ्योरम करी थी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, तो वहां से स्टूडेंट आपने देखा कितना आसान हो जाता है आपका काम कि अगर आपने दो कंडीशंस को यहाँ पे होल्ड करके दिखा दिया है, तो इसका मतलब स्टूडेंट आपके लिए काफ़ी इजी हो जाता है किसी भी कलेक्शन को सब रिंग प्रूव करना, कि सिर्फ आपको दो ही कंडीशंस होल्ड करके दिखानी होती हैं, एस सेटिस्फाई बोथ द कंडीशन टू बी अ सब रिंग ऑफ आर। दोनों की दोनों कंडीशंस इसने प्रूव कर दी हैं, तो इसका मतलब ये सब रिंग फॉर्म करता है आर के लिए, जो कि अब तक एक नॉन एम्प्टी सबसेट था। तो स्टूडेंट आपने देखा हमने कितनी आसानी से अपना काम करके दिखाया। पहले तो आपने क्या लिया, किसी जो नॉन एम्प्टी सबसेट है इसको सब रिंग लेके चले, आपने दोनों कंडीशंस प्रॉपर्टी सब रिंग की यूज़ करके होल्ड करके दिखाई। फिर हमने दोनों कंडीशंस ली और उन कंडीशंस के साथ हमने जो प्रीवियस वीडियो के अंदर अपनी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन करी थी, क्योंकि आप प्रूव कर चुके हैं उस कंडीशन को, तो यहाँ पे हमने उसका यूज़ किया। तो आपने देखा दोनों कंडीशंस होल्ड करने से आपका सब रिंग फॉर्म कर जाता है।
इसका मतलब आपका कोई नॉन एम्प्टी सबसेट एस अगर यहाँ पे इन दोनों कंडीशंस को होल्ड करता है तो उसको आप वहाँ पे सब रिंग फॉर्म कर सकते हो स्टूडेंट बड़ी ही आसानी से, क्योंकि आपको रिंग फॉर्म करने के लिए बहुत सारी कंडीशंस चेक करनी होती है, बहुत टाइम लगता है उसके अंदर किसी भी नॉन एम्प्टी सबसेट एस को चेक करने के लिए जो कि रिंग का सबसेट है। ये दो कंडीशन चेक करके अगर आप जल्दी से देख लेते हैं तो आपका काम बड़ा ही आसानी से हो जाता है स्टूडेंट। वैसे तो स्टूडेंट मैंने काफ़ी क्लियर करते हुए इस थ्योरम के अंदर सभी चीज़ों को अलग अलग मेंशन किया है, डिस्कस किया है, सभी चीज़ों को जो भी टर्म्स आई हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आने वाली वीडियोज़ में मैं इस तरह से इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करती रहूँगी। थैंक्स।